बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 एंड 7 इंशाल्लाह ताला आज हम आपके साथ जो है ना इसका कंटेंट शेयर करेंगे। जिस तरह आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आते हैं वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। उसके अलावा कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, तर्जुमातुल कुरान, ये बाकी सब्जेक्ट्स का कंटेंट भी जो है ना ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। गेस्ट पेपर भी अपलोड है और उसके अलावा अब हमने टेस्ट सेशन की सीरीज़ जो है ना जिसके अंदर हम फुल बुक पेपर जो है ना शेयर कर रहे हैं। चैनल को हमारा लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अकाउंट टिकटॉक पर अपना मकतब के नाम से है, उसको भी फॉलो करें। वहाँ पर भी एजुकेशनल कंटेंट जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से है अपलोड किया जा रहा है। अच्छा, इस चैप्टर में जो है ना आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो 3 आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर में से 1 आना है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना हम जो शेयर करेंगे क्वेश्चन जो है ना आपके साथ। अच्छा देखिए, शुरू वाले जो है ना ये तो टॉपिक एक्सक्लूड हो चुके हैं, अजम्पशंस, ये सारे जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें आने वाली हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ से जो है ना हमने करना है ये डेफिनेशन, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन ये तैयार करके रखनी है। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ना ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, बट ये एज़ कम्पेयर टू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने एडियाबैटिक प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंतहाई अहमियत का हामिल क्वेश्चन है ये, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं इसकी आपने डेफिनेशन तैयार करनी है। अच्छा, ये इरिवर्सिबल की हीट इंजन निकल चुका हुआ है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन ये भी अलग से आती है शॉर्ट क्वेश्चन में। कार्नट इंजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये कार्नट इंजन आपने तैयार करना है और कार्नट इंजन का जो है ना वो न्यूमेरिकल्स आने के भी चांसेस हैं अगर ये थ्योरी में ना आया। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंट्रोपी, और ये आपने तैयार करनी है। उसके अलावा अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें क्या क्या है एक्सरसाइज के अंदर, ये हमारे पास क्वेश्चन है शॉर्ट। इसमें आपने ये थर्मोडायनामिक्स वगैरह वो हमने उधर से पढ़ लिया थ्योरी में। ये वाला, इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन 100% एफिशिएंसी, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट करें जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। उसके बाद रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, यानी ये तो पीछे ही हो जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। और एडियाबैटिक इज़ अ स्टीपर देन द आइसोथर्म, इसकी डेफिनेशन। एक्सप्लेन द डेथ ऑफ द यूनिवर्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी, इन टर्म एंट्रोपी की टर्म के अंदर जो है ना आपने ये बताना है कि यूनिवर्स की डेथ कब होगी। कि सी आर क्वेश्चन जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, इसमें पहले 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कार्नट इंजन तैयार कर लीजिए, यानी वो मैंने पीछे बता दिया आपको। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी वीडियोस देखने के बाद सर सारा ही आपने बता दिया है, सारा ही करना है हमने। देखिए बेटा, बात मसला ये है इसके अंदर कि हम जो आपको क्वेश्चंस के आइडिया दे रहे हैं ना हम प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है ना हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि हम आपको बता सके इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कि ये क्वेश्चन, चूँकि हमारे पास कोई प्रीवियस पेपर तो नहीं है बोर्ड का, तो ये न्यू सिलेबस है, उसके अलावा स्मार्ट सिलेबस हो चुका हुआ है। तो हम जिस चैप्टर में से एक कंटेंट बताया जा रहा है कि इसमें से 3 आ सकते हैं, इसमें 4 आ सकते हैं, और वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी हैं, तो मैं तो आपको वही बताऊंगा ना कि जो इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रीवियस पेपर्स में जो कि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक देखें ना। अब ये टॉपिक फेडरल बोर्ड के सिलेबस के अंदर भी है, केपी के सिलेबस के अंदर भी है, उसके बाद पंजाब का जो सिलेबस है उसके अंदर भी मौजूद है। तो हम उस आइडिया के मुताबिक जो है ना आपको एक पॉसिबल आंसर क्वेश्चन बता रहे होते हैं कि ये इस चैप्टर में अगर ये टॉपिक मौजूद है तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सो बाकी जो है ना वो आप देख लीजिए। हम तो कोशिश यही करते हैं कि आपको जो है ना वो एक बोर्ड के पर्सपेक्टिव से एक आइडिया दिया जाए। देखिए, ये रेफ्रिजरेटर वाला न्यूमेरिकल भी आपने तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर थ्योरी ना आई तो न्यूमेरिकल डन हो जाएगा। वेव्स एंड वाइब्रेशन अनदर चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हमने 4 शॉर्ट करने हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो आएगा। अब वो जो इसके मुताबिक भी हम आपको बताते हैं, शुरू वाले टॉपिक उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हुए हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो जो क्वेश्चन अच्छा जी, आपने यहाँ से तैयार करना है कि एक तो एप्लीकेशन तैयार करनी है सुपरपोजिशंस की, प्रिंसिपल्स और ये एप्लीकेशंस। ये वेव की एक टाइप है सुपरपोजिशन। अच्छा, इंटरफेरेंस और इट्स टाइप, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन और ये इसकी टाइप्स हैं आगे। तो ये इसकी जो टाइप्स हैं वो भी आ जाती होती हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये 2 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद स्टेशनरी वेव, ये सारी आगे उन्होंने स्किप कर दी हैं। अच्छा, अब हमने ये टॉपिक भी आप एक्सक्लूड तो नहीं है, बट इसमें कोई, हाँ यहाँ पर आप आ जाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। तो ये आपने तैयार करना है ख़ास तौर के ऊपर।
उसके अलावा आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो है ना वो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आ सकती है, इसको आप तैयार करें। बीट्स की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक तरह का इंटरफेरेंस है ना, उसकी टाइप्स में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, आप इसको डॉपलर इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो डॉपलर इफेक्ट आपने तैयार करना है। इसके अंदर दो केसेस हैं कि जिसके अंदर सोर्स और जो ऑब्जर्वर है ना उनका जो है ना रिलेटिव मोशन के साथ आपको दिखाया गया। एप्लीकेशन जो है ना वो आप चंद ये 3-4 एप्लीकेशन इसकी लाजमी तैयार कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो उसमें हमारे पास जो है ना वो डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पीछे हो चुका है। इंटरफेरेंस क्या होती है, कंडीशन बता दी, ये भी पीछे करवा दिया निशान। कोहेरेंट वेव एंड कोहेरेंट सोर्सेज, फिर उसके बाद हाउ वुड यू अप्लाई अ डॉपलर इफेक्ट, व्हाट इज़ मीन बाय द डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ये क्वेश्चंस आप तैयार कर लें। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर ये लास्ट 2 क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, पेपर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। बाकी न्यूमेरिकल्स के अंदर जो आपने तैयार करना है ना, एक तो आपने अगर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है तो यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ वेव वाला एक चैप्टर को क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद वो जो हमारे पास जो ऑर्गन पाइप है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो ये आ सकता है। तो ये आप न्यूमेरिकल्स भी तैयार कर लें, ये 2 तो ख़ास तौर पे तैयार करें, बाकी चांसेस यहाँ से यही हैं कि थ्योरी ही आएगी। तो ये हमने आपके साथ अनदर 2 चैप्टर जो है ना शेयर कर दिए हैं। मकसद यही है कि जो जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके साथ शेयर किए जाए। आइडियल कंडीशन तो यही है कि आप टॉपिक को जो है ना वो बाकी टॉपिक को भी जो है ना वो लाजमी प्रिपेयर करें। बट अगर जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू की है और उनके पास टाइम नहीं है और वो समझते हैं कि हमें कुछ सिलेक्टिव पोर्शन बता दिए जाए, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है।